लो जी भाई लोग, दिल्ली टेस्ट के 5वें दिन अर्ली सेशन, पहला सेशन, टीम इंडिया को घंटा सवा घंटा टोटल लगा है। ये सारा कुछ जिसे कहते हैं क्रिकेट का नबेड़ने शबेड़ने में उन्होंने जो 58 रन उन्हें चाहिए थे पेंडिंग टेस्ट मैच जीतने के लिए उन्होंने बनाए हैं। 2 विकेटें उनकी ओर गिरी हैं, ठीक है। साई सुदर्शन आउट हो गया, शुभमन गिल आउट हो गया, बट चूंकि ज़्यादा टारगेट था कोई नहीं, उन्होंने घंटा सवा घंटा में सारा नबेड़ नबूड़ के अवार्ड शवार्ड्स दिए हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 8 मैचेस की सीरीज़ है उनका बताओ क्या करना है। 2-0 से सीरीज़ विन उन्होंने अपने नाम पर किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सिंस 2002 से। ये टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 10वीं कंसेक्यूटिव विन है टेस्ट सीरीज़, ठीक है। 10th consecutive टेस्ट सीरीज विन अगेंस्ट एनी अपोजिशन, अगेंस्ट अ सिंगल अपोजिशन। ये उन्होंने कंसेक्यूटिव सीरीज विन का जो रिकॉर्ड है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बराबर कर लिया है। साउथ अफ्रीका की भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सिंस 1998 10 कंसेक्यूटिव विन्स है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ही टेस्ट सीरीज़ में। और सिंस 2002 ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कंसेक्यूटिव 27वीं टेस्ट विन है टीम इंडिया की। वेस्ट इंडीज़ वाले जिसे कहते हैं बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर हो गए हैं भाई, और 61.9% हो गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल के ऊपर टीम इंडिया की। स्टिल दे आर एट नंबर 3। केएल राहुल एज यूजुअल उसने एंकर्ड किया पूरे चेज को। 192 टोटल नंबर ऑफ रन्स इन द सीरीज, ओनली बिहाइंड यशस्वी जायसवाल 219, सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर फॉर टीम इंडिया, ठीक है। कुलदीप यादव 12 विकेटों के साथ जनाब हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज़। और शुभमन गिल उनके लिए एज ए टेस्ट कैप्टन पहली सीरीज़ विन है। इंग्लैंड की 2-2 से बराबर हुई थी, दो के टेक्निकली अगर मैं बात करूँ ना तो वो भी फॉर इंडिया वो विन नहीं थी कि वो बराबर करके आ गए हैं, वरना उस सीरीज़ में उनको कोई जिसे कहते हैं रेट नहीं कर रहा था। आगे ये कह रहा था अब गोरे फेंट के रख देंगे, इनकी यॉर्कशायर पुडिंग बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक रिलेटिवली यंग इनएक्सपीरियंस टीम के साथ जिसमें आपके बड़े बड़े स्टालवर्ड्स नहीं हैं टेस्ट क्रिकेट के, उनके बगैर जाकर इंग्लैंड में सीरीज़ बराबर करना वो भी टेक्निकली इनके लिए विन नहीं था। 4.5 सेशंस जिसे कहते हैं टीम इंडिया ने बैटिंग की और उसके बाद उन्होंने फॉलो ऑन इनफोर्स किया और देन एंडेड अप बॉलिंग 200 ओवर्स ऑन द ट्रॉट, मतलब 200 ओवर फेंकी है। इसी वजह से तो सिराज बेचारा जाकर अल्टीमेटली लेट गया था कि भैया गर्मी बहुत है, यहाँ तो इंग्लैंड वाला मौसम भी नहीं है। और 121 रन का उनको टारगेट मिला। आज जब ये आए हैं बैटिंग करने तो सुदर्शन अच्छा खासा खेल रहा होता है, पता नहीं क्या होता है, उसे 39 किए हैं, चेज़ की गेंद के ऊपर आउट हो गया स्लिप में 2 कि वो कैच भी अच्छा पकड़ा था उसने, शाय होप ने, इट वाज अ रियली गुड कैच, बट स्टिल यार अच्छा खासा खेल रहा होता है, अचानक से आउट हो जाता है, उसकी भी समझ नहीं आती। अब हालांकि नंबर 3 के ऊपर अभी तक उसकी जगह पक्की नहीं हुई सुदर्शन की, दिस आई एम टेलिंग यू। सुदर्शन की अभी तक वो डाउटफुल ही होगा टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को नंबर 3 के ऊपर उसको अभी भी डाउट्स होंगे क्योंकि वो अच्छा खासा खेलते गए थे। हालांकि पहली इनिंग में 87 किया, बट सेकेंड इनिंग में आप देख लें वहाँ पे वो उसने सेंचुरी मिस कर दी। सेंचुरी होती है ना, या 50-50 होती है कि कुछ तो नज़र आए सिलेक्टर्स को, कोच को, कप्तान को। अच्छा, फिर शुभमन गिल वो ज़रा जल्दी में था, छक्का मारा, चौका मारा, वो ज़रा कह रहा था कि टाइम से ही ख़त्म कर दें यार, और बड़े काम है अभी, लेकिन वो भी अल्टीमेटली फिर इसी तरह हवा में ही उसने वो खेल दिया। फिर 13 किए उसने 15 गेंदों के ऊपर, बट एक सेंड के ऊपर वो अपना था। केएल राहुल वो लगा रहा चुप करके 58 किए हैं 108 गेंदों के ऊपर, नॉट आउट किया है। ध्रुव जुरेल उसने 6 रन्स किए, तो 121 रन्स का टारगेट था, वो उन्होंने 7 विकेटों से वो बड़े आराम सुकून से उन्होंने उधेड़ के उधर किया। प्लेयर ऑफ द मैच वो डेफिनेटली कुलदीप यादव का बनता था भाई, 8 विकेटें मैच में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जडेजा के ऊपर गया है, इनके ऊपर अलग से ज़रा बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो टीम इंडिया ने सर वही मैंने आपको बताया ना, ये जो इस किस्म की पिचेस होती हैं ना ट्रिकी, बेशक वो फास्ट बॉलिंग के लिए हों या स्पिन विकेट्स हों, उस पर पहली इनिंग का जो टोटल होता है वो बहुत मैटर करता है। और स्पेशली अगर आप पहली इनिंग में पहले बैटिंग कर रहे हैं तो दोनों टीम्स का पहली इनिंग का टोटल बहुत मैटर करता है।
बट पहली इनिंग में पहले बैटिंग करते हुए अगर आपको बड़ा स्कोर खड़ा कर देना तो उसी स्कोर के इन्फ्लुएंस में आपको सारा टेस्ट मैच आगे पीछे होते हुए नज़र आता है। और यहाँ पर ये उसकी प्राइम एग्जांपल है। 518 रन किए टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 4.5 सेशंस में, ठीक है। और उनके 5 आउट हुए, उन्होंने डिक्लेयर किया, उसमें जायसवाल 175, शुभमन गिल 129, सुदर्शन 87, केएल राहुल 38, देन रेड्डी 43, ध्रुव 44। तो वो तगड़ी जिसे कहते हैं ना बैटिंग इंडियन टीम की तरफ से सामने आई दबा कर। और अच्छी बात है कि कम से कम उनका वो जिसे कहते हैं कि नीचे के जो बैटर्स हैं उन्होंने भी आकर कुछ ना कुछ खेला जस्ट टू मेक श्योर कि बल्ला उनका भी सीधा रहे। उसमें वरिकन 3 विकेट उसने नहीं, 1 विकेट जनाब रोस्टन चेज को मिल गई। और जायसवाल वो जो रन आउट हुआ था वो आपके सामने ही है। तो ये 5 विकेटें टीम इंडिया की गिरी। वेस्ट इंडीज़ को मार पड़ी सर उनकी पहली इनिंग की। 248 रन उन्होंने किए, कोई 50 नहीं। हाईएस्ट स्कोर वाज 41 अथेंजे का, फिर 34 चंद्रपाल का, 36 शाय होप का, फिर 21 इमलाक का, 23 पेरी का, 24 फिलिप का। बड़ी इनिंग नहीं थी ये जो 248 है ना, असल मार इनको ये पड़ी है। वरना वेस्ट इंडीज़ ने सेकंड इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त खेली विद द बैट, बहुत ज़बरदस्त। और वो सोच रहे होंगे जब उन्होंने 3 आउट किए हैं ना कि यार हमारे पास 100-150 रन और होता तो हम इस मैच में से अपने लिए कुछ निकाल सकते थे। उनको मार पहली इनिंग की पड़ गई क्योंकि पहली इनिंग में उनकी बैटिंग नहीं थी इतनी क्वालिटेटिव जितनी उन्होंने सेकंड इनिंग्स में की है। वही प्लेयर्स हैं। फिर बात वही है कि यार चौथे दिन तुम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हो इतनी ट्रिकी पिच के ऊपर, ठीक, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जनाब तुमसे बैटिंग नहीं हुई। चौथे दिन तुमने जाकर अखीर किस्म की बैटिंग कर ली, ये कैसे? ज़ाहिर बात है वो फिर ऐसा नहीं है कि पिच एकदम से उनके लिए फेवरेबल हो गई। ये थोड़े इंसान के बच्चे बने हैं। इन्होंने जिसे कहते हैं ज़रा देख सुन के उनके बॉलर्स को रीड आउट करके पिच को अपने जहन में रख के अमाउंट ऑफ स्पिन, डिग्री ऑफ स्पिन, वेरिएशंस, फ्लाइट, फीड का इस्तेमाल, स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट्स, इन पर्टिकुलरली ऐसी विकेटों के ऊपर स्वीप, रिवर्स स्वीप, आपकी बैक फुट की गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इन्होंने फिर एग्जीक्यूट की वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में और वो हम सब ने देखी। क्योंकि जब ये 248 के ऊपर आउट हुए हैं जिसमें कुलदीप ने 5 पकड़ा, जडेजा ने 3 विकेटें दी, 1 विकेट सिराज, 1 विकेट बुमराह। तो पहले तो इनका जब डे 3 के ऊपर तो ऐसे लग रहा था जब इनकी गिरी है ना विकेटें इनिशियली, जब जडेजा ने इनकी 3 गिराई हैं तो लग ऐसा रहा था जडेजा तो ले जाएगा 5-7 विकेटें, बट जडेजा को उन्होंने ठीक खेल लिया, कुलदीप यादव को उन्होंने 5 दे दिया। अच्छा, अब नथिंग अगेंस्ट कुलदीप, ही इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, बट स्टिल वो मैं इनकी ना बैटिंग का आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। 248 किया, फॉलो ऑन हो गया। अच्छा जी, 248 करके फॉलो ऑन होने के बाद अब जब वेस्ट इंडीज़ आती है सेकंड इनिंग्स में वो करती है 390, ऑलमोस्ट 400। पहली इनिंग में 250 नहीं बना, दूसरी इनिंग में 400 कर दिया। उसमें कैम्बल 115, होप 103, ठीक है, 50 ग्रीव्स मार गया, 32 नीचे जेडन सील्स कर गया। अभी भी इनकी बैटिंग में बीच में रोस्टन चेज 40 ज़्यादा कर सकता था, ठीक है, ही शुड हैव डन मोर। कप्तान है भाई, तू 40 रन थोड़ी तेरे हैं और तू ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेता है। ये ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है रोस्टन चेज, लेकिन फिर बात वही है कि ये प्रेशर में जिसे कहते हैं नज़र आए, ये प्रेशर में नज़र आए हैं। या तो बात हो रही है इस टेस्ट मैच में कि यार इंडिया की उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं नज़र आई। ये इस टेस्ट मैच में ये बात हो रही है, स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स की बात हम करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खेलते हुए, तो बात हुई है कि इंडिया की तरफ से वो क्रिएटिविटी नहीं नज़र आई विद द बॉलिंग चेंजेस एंड ऑल दैट। इसी वजह से उनको कुछ इंडियन कमेंटेटर्स को या एनालिस्ट को लगता है कि यार इसी वजह से वो 390 कर गए हैं। उसमें भी 3 विकेटें कुलदीप यादव ने, 3 बुमराह ने ली, 2 सिराज ने, 1 जडेजा ने, 1 सुंदर ने। तो ये चीज़ें साथ चली हैं क्योंकि इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ हैड अ गुड बैटिंग प्लान। दे मेड श्योर कि भाई हमें बैक फुट पे जाकर किस तरीके से खेलना है, हमने कुलदीप यादव को किस तरीके से टैकल करना है, हमने जडेजा को कैसे करना है। दे मेड श्योर कि दिस टाइम अराउंड दे हैव अ प्लान, प्रॉपर बैटिंग प्लान। ऐसे नहीं उन्होंने वो जाकर खेलना शुरू कर दिया। ये पहली इनिंग में इसी तरह ही खेल रहे थे। वरना पहली इनिंग में आप मुझे एक बात बताएं ना,
ये जो मैं आपको स्कोर बताने लगा हूँ 34, 41, 36, 21, 23, 24, ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसे स्कोर हैं कि भाई आप कहते हैं कि यार बैटर सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड है ना वो मैं आपको बता देता हूँ 67, 84, 57, 67, 46, 93, आपको आइडिया हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप आउट होते हैं ना तो फिर नॉर्मली लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल मैंने बहुत कम इनका देखा है, इनकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन मैंने ज़्यादा देखी है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, ठीक है ना। वो पता नहीं इनके अंदर का T20 किंग जो है वो नहीं आराम से इनको बैठने देता, तो वो 390 तो उन्होंने कर दी है, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर इनके पास था क्या टू फाइट फॉर 121। अब इंडिया के अगेंस्ट बेशक फाइनल इनिंग ही क्यों ना हो, चौथी इनिंग ही क्यों ना हो, वो जब आप करते हैं ना बैटिंग, हालांकि आपको पता है कि 121 रन जो किए गए हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से टिल द टाइम कि टीम इंडिया बैटिंग करने नहीं आई थी इन द चेज, भाई लोगों ने मंजी ठोक दी इसकी, शुभमन गिल की और गौतम गंभीर की, कि सालों तुम सही मिले हो हमें। हाँ वो कह रहे थे कि तुमने 121 रन बनवा दिए, अब कर लोगे। मैं आई वॉज लाइक कि यार 121 रन के ऊपर क्यों फटी पड़ी हुई है भाई, हमारे पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है यार। वो कर ही गया ना, तो उन्होंने 121 रन नबेड़ दिए हैं, बट ये 121 रन लोगों को नहीं पसंद है, कि ये वो उनको लगता है कि ये नहीं बनने चाहिए थे। फिर बात वही आ जाती है कि वो जो बॉलिंग में था हिसाब किताब वो उस तरीके से बना नहीं। लेकिन यार आपको कम से कम वेस्ट इंडीज़ को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, बहुत आउटस्टैंडिंग, और इसी वजह से उन्होंने इस मैच में से कुछ ना कुछ अपने लिए निकाला है कि एक टीम पहली इनिंग्स में 250 नहीं कर पाती, वो दूसरी इनिंग्स में ऑलमोस्ट 400 रन करती है। और थोड़ा सा ये बैटिंग बेहतर कर लेते पहली इनिंग में, थोड़ी सी जिसे कहते हैं एफर्ट और पुटअप कर लेते इन द सेकेंड इनिंग्स, 200-250 का इनके पास टारगेट होता, तो यू नेवर नो। जिस तरह उन्होंने पकड़ा है, क्या पता वो इसमें से कोई रिजल्ट निकाल लेते, क्या पता वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते। टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते उनके लिए बहुत बड़ी विन थी। सीरीज़ तो चलो फिर भी वो ना जीत पाते, बट स्टिल उनके लिए एक विन बहुत होती कि ऐसी सिचुएशन में फॉलो ऑन होने के बाद उन्होंने टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती उनके लिए। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है ना, बैटिंग एफर्ट्स, और प्लस फिर बात वही है कि आपके ना टेस्ट्स आपको बॉलर्स जितवाते हैं, और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। वो इन अ वे कि उनके स्पिनर्स ने भी उस तरीके से हिट आउट नहीं किया। इन विकेटों के ऊपर उनके स्पिनर्स को कम से कम बहुत क्वालिटेटिव बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं नज़र आई उसमें। ठीक है कि वो जितनी उनकी बॉलिंग की कैपेसिटी है, इंडियन बैटिंग लाइनअप उससे ज़्यादा मजबूत है, वो एक फैक्टर आई वुड डेफिनेटली एडमिट, बट कहीं तो फंसाओ ना। वो फंसना नहीं मुझे नज़र आया, वो फंसना शायद पॉसिबल हो जाता अगर इन्होंने 200-250 रन का टारगेट दिया होता, शायद, क्योंकि 3 विकेटें तो उन्होंने गिरा ही ली थी ना टीम इंडिया की। बट खैर 2 विकेटें रॉस्टन चेज ने ली हैं सर सेकंड इनिंग्स में, 1 विकेट वेरिकन ने ली है, तो द सीरीज़ इज़ डन एंड डस्टेड। 2-0 से टीम इंडिया जीत गई है, इट्स अ गुड विन फॉर देम। अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वाइट बॉल की सीरीज़ खेलेंगे, वहाँ पर अब देखते हैं कि कैसे वो ऑस्ट्रेलिया को खेलते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी, ऑस्ट्रेलियंस आर इन अ रियली गुड फॉर्म विद द वाइट बॉल। तो रेड क्रिकेट को तो अच्छा जिसे कहते हैं नबेड़ कर गए हैं टीम इंडिया वाले। अब देखना है कि वाइट बॉल क्रिकेट में क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।